नमस्कार दोस्तों। साल 1897 भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। हर तरफ डर था, अत्याचार था और लोगों के दिलों में गुस्सा धीरे धीरे जल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे शहर में तीन भाई ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया कि पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। ये कहानी है चापेकर ब्रदर्स की। दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, तीन भाई जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। उस समय पुणे में प्लेग नाम की खतरनाक बीमारी फैल चुकी थी। हर दिन सड़कों सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा था और लोगों के घरों में मातम था। लेकिन अंग्रेज सरकार को भारतीयों की जान से ज्यादा अपनी सत्ता की चिंता थी। बीमारी रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी W.C. रैंड को पुणे भेजा गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद अब मदद मिलेगी, लेकिन रैंड ने मदद नहीं की, अत्याचार शुरू कर दिए। अंग्रेज सैनिक बिना अनुमति के लोगों के घरों में घुस जाते, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते, मंदिरों और धार्मिक चीजों का अपमान करते। बीमार लोगों को जबरदस्ती घरों से बाहर निकाल दिया जाता। कई घरों को आग तक लगा दी गई और भारतीयों के आत्मसम्मान को कुचल दिया गया था। पूरा पुणे गुस्से में था, लेकिन अंग्रेजों का डर इतना बड़ा था कि कोई खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था। तभी चापेकर भाइयों ने फैसला लिया, अब बहुत हो चुका। चापेकर ब्रदर्स सबसे बड़े थे। दामोदर चापेकर सबसे बड़े थे और बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की आग थी। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की आग कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि उनके पिता कीर्तन करते थे और उन्हीं की बातों से तीनों भाइयों के मन में देश के लिए प्रेम जागा। धीरे धीरे ये प्रेम क्रांति में बदल गया और दामोदर ने अपने भाइयों से कहा, अगर आज हम नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। तीनों भाइयों ने रैंड को सजा देने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। रैंड अंग्रेजों की सुरक्षा में रहता था। उस तक पहुंचना मतलब मौत को बुलाने जैसा था। फिर भी चापेकर भाइयों ने डरना नहीं सीखा था। फिर भी 22 जून 1897 को पुणे में महारानी विक्टोरिया के शासन के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। अंग्रेज अधिकारी शराब और संगीत में डूबे हुए थे। हर तरफ रोशनी थी, उत्सव था। लेकिन उसी रात इतिहास बदलने वाला था। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर अंधेरे में छिपकर रैंड की बग्गी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन दिल तेजी से धड़क रहे थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ देशभक्ति थी। कुछ देर बाद रैंड की गाड़ी दिखाई दी। जैसे ही गाड़ी पास आई, दामोदर चापेकर आगे बढ़े और गोलियां चला दी। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। यह खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। अंग्रेज पहली बार डर गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि भारत के युवा अब सिर्फ अत्याचार सहने वाले नहीं हैं, अब वो जवाब देना भी जानते हैं। लेकिन इसके बाद अंग्रेज सरकार बौखला गई। हर जगह छापेमारी शुरू हुई, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई और इनाम घोषित किया गया। अंग्रेज किसी भी कीमत पर चापेकर भाइयों को पकड़ना चाहते थे। लेकिन सबसे दुख बात यह थी कि कुछ भारतीय ही अपने पैसों के लालच में गद्दार बन गए। उन्होंने अंग्रेजों को जानकारी दे दी। दामोदर चापेकर गिरफ्तार कर लिए गए। अब उन्हें जेल में लाया गया तो अंग्रेज अधिकारी सोच रहे थे कि शायद अब वो डर जाएंगे, लेकिन दामोदर के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जेल में उनसे पूछा गया, क्या तुमने जो किया है, क्या तुम्हें उस पर पछतावा है? दामोदर मुस्कुराए और बोले, अगर मुझे 100 जन्म भी मिले तो हर जन्म में मैं भारत माता के लिए यही करूंगा। ये शब्द सुनकर अंग्रेज अधिकारी भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान अपने देश से इतना प्यार कैसे कर सकता है। 1898 में दामोदर चापेकर को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के दिन भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने गर्व से कहा, भारत एक दिन जरूर आजाद होगा। और फिर वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बालकृष्ण और वासुदेव को पता चला कि जिन गद्दारों ने उनको भाई को पकड़वाया वो खुले घूम रहे हैं, तो उनके अंदर एक आग भड़क उठी। उन्होंने फैसला लिया, देशद्रोह की सजा मौत है। दोनों भाइयों ने उन गद्दारों को ढूंढ निकाला और उन्हें मार गिराया। अब अंग्रेज सरकार पूरी तरह गुस्से में थी। कुछ समय बाद बालकृष्ण और वासुदेव भी गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर भी मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज उन्हें अपराधी कह रहे थे, लेकिन भारत की जनता उन्हें हीरो मान चुकी थी।
अब फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी दोनों भाइयों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, वो था भारत माता की आज़ादी। 1899 में दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। तीनों भाई भारत माता के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। सोचिए, उस समय न सोशल मीडिया था, न बड़ी सेना, न कोई आधुनिक हथियार, फिर भी इन युवाओं ने दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को चुनौती दे दी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मसम्मान था, देशभक्ति थी और सबसे बड़ी चीज मौत से ऊपर उठने का साहस था। चापेकर ब्रदर्स भारत के पहले क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं जिन्हें अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ खुलकर हथियार उठाए। उनकी कुर्बानी में आने वाले क्रांतिकारियों के दिल में आग जलाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, इन सब की क्रांति की राह कहीं न कहीं चापेकर भाइयों की कुर्बानी से होकर गुजरती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं और स्कूलों में इनके बारे में बहुत ही मुश्किल से इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत की आज़ादी की नींव में इन तीनों भाइयों का खून भी शामिल है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब अन्याय हद पार कर दे तो खामोशी भी अपराध बन जाती है, और शायद यही वजह है कि आज भी चापेकर ब्रदर्स का नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगर आप भी इन भारतीय क्रांतिकारियों को दिल से सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियाँ हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए। जय हिंद।